माफ़ी देने से इंसान छोटा नहीं होता। पहली बात, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे तो हमें अपना 1 लाख रुपया दिया जाए और हमें कंपनी ये एश्योरेंस दे ताकि लोगों के जो डिपॉजिट अमाउंट है स्पोर्ट्स सिटी में, ओपल प्रोजेक्ट में, होशांग में, तो लोगों को तजली ना हो, ताकि लोगों को विद पीरियड ऑफ टाइम उनको रिफ़ंड दिया जाए। तो यही हमारा मामला था जिस पे वो रिलेक्टेड थे राइटिंग में नहीं देने के लिए। तो कल उनकी 23 को तारीख को हुआ था, उनका वकील भी आया था और कमांडर मोहम्मद ज़हूर भी आए थे, डायरेक्टर ऑफ द बहरिया, ऑन बिहाफ मोहम्मद आमिर ज़हूर ऑन द बिहाफ ऑफ द मलिक रियाज साहब। तो उन्होंने माफ़ी मांगी और मलिक साहब से बात हुई थी व्हाट्सएप पे, उन्होंने भी अपोलोजाइज़ किया था और उसमें ये एडमिट किया था ये कंपनी की है, मैनेजमेंट की है, और उन्होंने हमें बड़ा गुडविल गेस्चर भी दिया था साथों साथ, ताकि कंपनी अभी किसी भी ग्रीवेंसेस को एड्रेस प्रॉपर्ली करेगी विदाउट एनी फर्दर डिले। जो तकलीफ़ हमें हुई है वो किसी और को नहीं होगी। तो इस कंप्रोमाइज़ का राइटिंग में लेने का मतलब ये है ताकि उनको रिफ़्रेश ऑफ मेमोरी हो कि अगर अब टाइम की डिले करती है, पेमेंट नहीं देते हैं, लोगों को तकलीफ़ देते हैं, तो वो उनका कंप्रोमाइज़ लेटर उनको रिमाइंड कर किया जाएगा, ताकि मलिक साहब ने अश्योरेंस दी थी। तभी इसी वजह मजिस्ट्रेट से जो केस 155 पुलिस ने फाइल किया था वो भी विड्रॉ किया था, और कंटेम्प्ट में 26-27 मई को मैं कंटेम्प्ट भी विड्रॉ करूँगा। एक्चुअली पॉजिटिव चीज़ क्या है? पॉजिटिव चीज़ ये है, बड़ी से बड़ी कंपनी मुल्क में है बहरिया टाउन, कंस्ट्रक्शन करती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों का रोज़गार होता है। मगर जहाँ पर कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए वहाँ पर अगर कंपनी एडमिट भी करती है इम्प्रूव वाकई ज़रूरत है, तो आई थिंक इज़ अ गुड कल्चर ऑफ द कंपनी एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ की विन हुई है, मेरी विन, हमारी विन हुई है, बहरिया टाउन की विन हुई है, एंड इट्स विन फॉर एवरीवन। ताकि हम ये गुजारिश करते हैं मैनेजमेंट से, बहरिया टाउन से अगेन, ताकि लोगों से प्यार करें, क्योंकि मलिक रियाज से लोग प्यार करते हैं, लव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जब अपना वो क्लेम लेके आ जाएँ, ग्रीवेंसेस लेके आ जाएँ, उनको प्रॉपरली और टाइमली मैनर में हल किया जाए, तो बार बार हम नहीं चाहते कोर्ट का पेंडेंसी वर्क लोड बढ़े लिटिगेशंस में, एफआईआर में, और हम नहीं चाहते किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करें अगेन इन द फ्यूचर। हम नहीं चाहते। अगर लोगों का मसला खुद ही हल हो जाएगा, बहरिया टाउन की पैटर्न को सारी और कंपनी कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, वो फॉलो करेंगे। अगर बहरिया टाउन अपनी पॉलिसी अमेंड करती है ताकि ये इट्स लेसन फॉर अदर कंपनीज, कंस्ट्रक्शन हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, वो अपनी पॉलिसी रिफंड की इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करेंगे। सर, लोग ऐसे कैसे ट्रस्ट करें कि आपको जो इन्होंने लिख के दिया है वही चीज़ हुई है? आपको क्या इन्होंने लिख के दिया है? आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में पे ऑर्डर है 1 लाख रुपये का, जो मैं आपके स्क्रीन को दिखा सकता हूँ, एंड मेरे पास जो लेटर है ओरिजिनल जो उन्होंने मुझे दिया था, ताकि कंपनी का अश्योरेंस के लिए, उसमें तो विटनेस भी हैं, दूर मोहम्मद शाह जो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ हाई कोर्ट हैं, हसन रज़ा जागीरानी जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, इनके सामने किया था, और बहरिया टाउन के डायरेक्टर आए थे। तो ये सारी चीज़ें उनमें ये लिखा है ताकि हम अपोलोजाइज़ करते हैं और हम इनकन्वीनियंस आपके लिए, और मलिक साहब अश्योरेंस दिए बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने ताकि लोगों का रिफ़ंड करेंगे। अब इन्होंने लिख के दिया है, जो बंदा लिख के देता है तो डेफिनेटली उस पर कंप्लाई भी करता है। सर, आपने तो थ्रू प्रॉपर चैनल इस्तेमाल किया, यानी कि आपको वुकला ने भी सपोर्ट किया, जिस तरह आपने दूर मोहम्मद शाह साहब को भी बताया, और उसके बाद फिर अदालत में भी गए। तो अदालत में कौन कौन पेश हुआ था, फिर वहाँ अदालत में क्या कुछ हुआ है? देखिए, सपोर्ट बंदा किसी को भी तब करता है जब वो बंदा राइट पे हो। जब आप राइट पे हो, आप अब्यूज़ ना करो, ब्लैकमेल ना करो, किसी को थ्रेट नहीं करो। पहली बात, सपोर्ट तब करता है जब काज ऑफ एक्शन पॉजिटिव हो, फिर तो आप पुलिस भी सपोर्ट करेगी, जुडिशरी भी सपोर्ट करेगी, आपकी बार काउंसिल भी सपोर्ट करेगी। हमारा मतलब ये था, ये केस को टेस्ट केस बनाया गया है जो उन्होंने राइटिंग दी है, ताकि लोगों के मसले कम हो। हम चाहते हैं लोगों के मसले कम हो, इसमें हमारी और बार काउंसिल की और वकीलों की विन है। सर, बहुत सारे लोग हैं मुतासरीन, पहले भी हम वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं, मैं लोगों को आगाह भी करता रहता हूँ। आपका वो केस जो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया था, एक मॉडल केस था, एक नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं दीगर लोग भी। तो अब ज़ाहिर है एफआईआर कटवाना एक मसले का हल नहीं है। बुनियादी तौर पर लोगों के पैसे जो फंसे हुए वो पैसे कैसे निकलवा सकें, जिनको आज तक जो कमिटमेंट के बावजूद ना प्लाट्स मिले हैं, ना उनको पैसा रिटर्न मिल रहा है, वो क्या करें? मलिक रियाज साहब ने आपको ज़ाती तौर पर इस मामले में जो दीगर लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्या कमिटमेंट की? मैनेजमेंट ने भी और बहरिया टाउन में ये क्या, अभी लोगों को तकलीफ़ कम होगी, लोगों का हम सर्विस इम्प्रूव करेंगे, लोगों की बॉदरेशन कम होगी, पहली बात। और ये लेटर आपको दे रहे हैं ताकि जब भी लोग अपना क्लेम जाएँ, राइटफुल क्लेम हो अकॉर्डिंग टू लॉ। ऐसा नहीं क्लेम आपका बनता हो 20 लाख और आप करें डिमांड 30 लाख की, वो नहीं। 20 लाख का क्लेम है। कुछ गलतियाँ कंपनी से भी होती हैं, प्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं, ज़मीन नहीं मिल पा रही है, आफ्टर सर्टेन टाइम को पता चलता है, तो वो अगर बहरिया टाउन सेम अमाउंट वापस कर रही है, आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दिस रादर देन हम प्रॉफिट भी लें, अपना फ्यूचर अमाउंट भी लें। वो थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है, वो थोड़ा लिंगर ऑन प्रोसेस होता है।
तो अब जो मुतासरीन है, दीगर मुतासरीन है, वो बहरिया टाउन के ऑफिस जाएं और वहाँ जाकर अपने उनको जो एक लीगली जो उनके क्लेम है वो क्लेम लेके जाए। बहरिया टाउन उनको कंसीडर करेगा, Of जायज़ा course, लेगा। करेगा अश्योरेंस दी गई है, चेयरमैन ऑफ द बेरिया टाउन ने अश्योरेंस दी है। अब बंदा ट्रस्ट तो कर सकता है। बिल्कुल। ज़बान बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो हम उनकी ज़बान की रिगार्ड किया है, बेरिया टाउन का विद प्रिविलेज किया है। अब वो हमारी लाज और अपनी लेटरेट की तो लाज रखेंगे ना। ठीक है, तो सर ये जो एफआईआर थी, एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, अब उस केस को कैसे वापस लेंगे? और उसके बाद फिर कंटेम्प्ट की आपने एप्लीकेशन भी फाइल की हुई है। हाँ, तो दोनों ने, बेरिया टाउन का डायरेक्टर भी एफिडेविट कराया था मजिस्ट्रेट के पास, एफिडेविट हुआ है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है और मेरा भी था। अब दोनों की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेकर सुप्रीम कोर्ट में हम पेश करेंगे नज़रसानी के लिए, ताकि पब्लिक का और मेरा दोनों का प्रॉब्लम एक सर्टेन स्टेज तक हल हो गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट देखती है इस फैसले को किस तरह टेकअप करती है और अपनी क्या रिमार्क्स करती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की अदालत पे हम सर पुलिस हो या कोई भी फोरम, ये परसेप्शन तो ये है कि मलिक रियाज के खिलाफ कोई केस नहीं सुनता। तो आपको भी इस मामले में पुलिस ने भी सपोर्ट किया, आपके जो वकील थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, अदालत ने भी सपोर्ट किया, लेकिन आम आदमी इस तरह किस तरह जाए? क्योंकि आप भी 8 साल के बाद आपको इंसाफ मिला है, आपकी जीत हुई है, और वो भी आपके जो समझ लें कि जो कमिटमेंट थी जो आपने की हुई थी, उस कमिटमेंट पर आपकी जीत हुई है। तो लोग आम आवाम कैसे करें सर? नहीं देखें, जो 8 साल मैंने सफ़र किया है, अभी लोग डोंट थिंक सो लोगों को इतना टाइम लगेगा। हसन साहब कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हार्डली 4 to 5 मंथ जो कंपनी का स्टैंडर्ड पॉलिसी है। रिजॉल्व हो गया है, तो अभी ये है कि फ्यूचर में ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो प्रोसीड किया जाएगा। किसी का भी रिफंड होगा तो वो उसको कंसीडर करेंगे। और जैसे फायक साहब ने कहा कि अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मांगते, जो आपका राइटफुल क्लेम बनता है, उसमें वो कोऑपरेट करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट सेटलमेंट जो हमारा हुआ है आज, तो उसमें सारी चीज़ें फायक साहब ने जो बात की थी वो सारी की थी पब्लिक एट लार्ज की स्टेज पे की थी। पर्सनली जो हमारी ग्रीवेंसी थी वो 1 लाख रुपया थी, आपको पता है, वो हमें वो मिल गया। बिल्कुल, ये कमिटमेंट की थी कि आप 1 लाख रुपए से जी 1 रुपया भी ऊपर नहीं लेंगे। जो आपका पैसा और हमारा जो मेन जो हमारा मकसद था वो सिर्फ ये था हमारा, और जो हमारे जो सपोर्ट कर रहे थे लीगल फ्रेटर्निटी, हम कहते हैं कि पब्लिक एट लार्ज पे कोई ऐसा डिसीजन हो जाए ताकि फिर ऐसी कोई लिटिगेशन कोर्ट में भी ना हो। और कल को जो है हमारे पास भी ऐसे हमारे जो जाने वाले दोस्त यार हैं, अगर वो आते हैं कि सर आपने अपना ले लिया और हमें भी दिलवा दो, हमारा भी केस करो, तो हम केस को, लिटिगेशन को नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले। अगर हम आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, आप उसको कंसीडर करें, आप उसको रिजॉल्व करें। आप उसको क्यों जो है डिले कर रहे हैं, ताकि लोग जो है मजबूर होकर हाई कोर्ट आएँ और आपके खिलाफ जो है एप्लीकेशन दें। तो आप कह रहे हैं कि प्रॉपर फोरम जो है अब बहरिया टाउन का ऑफिस है, वहाँ पर जाए और जो भी आपके राइट क्लेम है वो क्लेम लेके जाए, आपको कंसीडर किया जाएगा। अदालतों में या किसी के आगे पीछे फार होने की जरूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं। इस बात पे वो आमादा हुए हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ जो आपका क्लेम बनता है, हम वो रिफंड करने के लिए तैयार हैं, और कंपनी जो है इसमें अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। ठीक है फाइक साहब, आपका एक बार फिर शुक्रिया, क्योंकि ये बड़ी जीत है, मामूली बात नहीं है। ये नहीं है कि आपने किसी को झुकने पे मजबूर किया है, आपने असूलों पर खड़े रहे और इसी वजह से वो असूलों पे ही उन्होंने आपके कमिटमेंट को पूरा किया और आपके ना सिर्फ पैसे वापस हुए, बाकी जो दीगर जो लोग हैं उनके रास्ते भी खुल गए। ये बड़ा पॉजिटिव गेस्चर है बेरिया का, एक आम आदमी के सामने और रूल ऑफ लॉ के सामने उन्होंने बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया। वी अप्रिशिएट द बेरिया। और अच्छी बात है, कंपनी हमारी, अगर मुल्क की कंपनी अगर कोई ग्रो करे, आई थिंक ये तो हमारी अच्छी एक सक्सेस की निशानी है। और हम ये उम्मीद करते हैं बेरिया टाउन से, ताकि इन द फ्यूचर लोगों को अपने रिफंड्स के और ग्रीवेंसेस के अकॉर्डिंग टू लॉ हल हो जाए, उसके ये हमारी जीत होगी, असल जीत वो होगी हमारी। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी सर बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती वक्त दिया। थैंक यू।